संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक गिरने के बाद बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी विपक्ष को घेरने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की एकजुटता ने सरकार की बोलती बंद कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने देश के कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पास नहीं हो पाया, जिसे लेकर एक तरफ मोदी सरकार में खलबली मची हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने एकजुट होकर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल महिला आरक्षण बिल साल 2023 में ही पारित हो गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था, जिसे लेकर विपक्ष आग बबूला हो चुका है। उनका कहना है कि बीजेपी इस कानून की आड़ में परिसीमन करवाना चाहती है। इस कानून को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में कांग्रेस ने कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली में महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा, इस तरह बीजेपी संगठन को उठा के देखिए, कितनी महिलाएं बीजेपी की अध्यक्ष रही हैं आज तक। या आप जनसंघ की बात करें या हिंदू महासभा की बात करें, तमाम वो संगठन जो इनकी विचारधारा है, उन संगठनों में महिलाओं की स्थिति क्या है, वो देख के आपको समझ आ जाएगा कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा हमेशा से महिला विरोधी रही। तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने बीजेपी पर भड़कते हुए कहा, महिला आरक्षण में सबसे बड़ा रोड़ा बनने का, सबसे बड़ा अवरोध बनने का काम खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। समूचे विपक्ष ने आपसे एक स्वर में कहा है, 543 सीट में 1/3 आरक्षण दीजिए, 181 सीट रिजर्व करिए। समूचा विपक्ष आज आपके साथ तैयार है, कल विधेयक लेकर आइए लोकसभा में। आपको इससे क्या आपत्ति है? क्या आपको ये डर है कि आप पुरुषों की सीटें कम करके महिलाओं को दे दीजिएगा? आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में कांग्रेस नेता रजनी पाटिल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। संविधान की जीत थी और पूरे देश की जीत थी, विपक्ष की एकता की जीत थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 11 साल में पहली बार ये आपके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जो दोनों चला रहे देश को, उनको हराने का काम, उनको शिकस्त देने का काम पूरे विपक्ष की इस घेराबंदी के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार विपक्ष के हमलों से कैसे बचती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।